एड्रॉयट, दक्ष, चतुर, पोटेंट, सशक्त, स्किल्ड, दक्ष, चतुर, पावरफुल, शक्तिशाली। सो द सिनोनिम ऑफ एड्रॉयट इज स्किल्ड। तो एड्रॉयट का जो सिनोनिम है वो स्किल्ड होता है। एड्रॉयट का मतलब दक्ष और चतुर। द सिनोनिम ऑफ एड्रॉयट पर्यायवाची। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। दिए गए सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। देखिए बी सेंटेंस is the correct indirect form of sentences. Which alternative is the correct indirect form of the sentence? B. He asked me when I would go back. He asked me when I would go back. रिपोर्टेड वर्ब के सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार आस में परिवर्तन किया गया है। तो सेट टू को आस में परिवर्तित किया गया है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंस को आस्ट में ही आस्ट। ही सेड टू मी, सेंटेंस ये है कि ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक। तो इनडायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक। फाइन, ये आपका आंसर होगा। तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के नियम है। रिपोर्टेड वर्ब सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार आस्क में परिवर्तित करते हैं। तो अब ये डायरेक्ट सेंटेंस ये है, ही सेड टू मी, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, व्हेन विल यू कम बैक। देखिए इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक। फाइन, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड व्हेन का ही प्रयोग होगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड व्हेन का प्रयोग होगा। ही आस्क्ड मी और ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह व्हेन का लग जाएगा। व्हेन आई वुड, तो ऑब्जेक्ट जैसा कि हम जान रहे हैं मी है, तो मी के लिए सब्जेक्ट आई हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मी है। ही सेड टू मी, तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आई हो जाएगा। व्हेन आई वुड गो बैक। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने का नियम ये है। फाइन, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ही आस्क्ड मी, तो मी है, मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे व्हेन आई वुड गो बैक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। प्रोनाउन यू का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी। प्रोनाउन यू का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार आई होगा। देखिए यू, अब ये प्रोनाउन होता है, यू का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई होगा। ऑक्सिलरी वर्ब विल के स्थान पर वुड होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है विल है, तो इसका जो है ऑक्सिलरी वर्ब विल के स्थान पर वुड हो जाएगा एवं कम को गो में परिवर्तित कर देंगे। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक। तो इस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हुए हम इस तरह से परिवर्तित करते हैं। बहुत सिंपल है। ये टेंस के अकॉर्डिंग होता है। ही सेड टू मी जैसे कि सिंपल है, प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट में परिवर्तित। ही आस्क्ड मी, अब जैसे कि समझिए उसने मुझसे कहा कि तुम कब जाओगे। उसने मुझसे कहा कि तुम कब जाओगे, तो आप इसको इस तरह से कह रहे हैं ये डायरेक्ट सेंटेंस में कि उसने मुझसे कहा कि तुम कब जाओगे। अब इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं इनडायरेक्ट में, उसने मुझसे पूछा कि तुम कब जाओगे, कि तुम वापस कब आओगे, तुम कब वापस आओगे। तो उसने मुझसे कहा कि तुम कब जाओगे। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक। तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको पढ़ रहे, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक। ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक, तुम वापस कब आओगे। आई वुड गो बैक, तुम कब जाओगे। फाइन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है।
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव वॉइस। द बर्ड वॉज किल्ड बाय ए क्रूअल बॉय। अब डी इसका सही होगा। अ क्रूअल बॉय किल द बर्ड। अ क्रूअल बॉय किल द बर्ड। ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर देंगे। अ क्रूअल बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, किल्ड क्योंकि लगा ही हुआ है। अब वॉज है, ये एक्टिव वॉइस है। जस्ट अ सेकेंड, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस है। या एक्टिव वॉइस में से चेंज करना है, ये पैसिव वॉइस दिया क्योंकि पैसिव वॉइस है, वर्ब की फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म प्लस पास्ट का सेंटेंस है आपका ये। देखिए पैसिव वॉइस वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अतः एक्टिव वॉइस में बदलने के नियम। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, इस तरह बनाते हैं इसको। पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो द करेक्ट सेंटेंस इज अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। फॉर्म आपकी सेकंड ही रहेगी, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। फाइन, डी सही है, क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। ही केप्ट मी वेटिंग। ही केप्ट मी वेटिंग पैसिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। फाइन, I was kept waiting by him. I was kept waiting by him. पैसिव वॉइस में चेंज करना, चेंज द सेंटेंस टू द पैसिव वॉइस में चेंज करना। I was kept waiting by him. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट वॉइस वर्ब लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाई लगाना है प्लस सब्जेक्ट लगाना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। लेकिन अब जिसको नहीं समझ में आता उसको डेटा है, बहुत इजी है। विच ऑफ द सेंटेंस मॉडल वर्ब क्या होती है? हैज़ एन मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वह वर्ब जिनसे अनेक भाव लाइकलीहुड, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ऑर्डर प्राप्त होते हैं, जैसे कैन, कुड, मस्ट, माइट। फाइन, ये कैन, कुड, मस्ट, माइट ये सब ऑक्सिलरी वर्ब में, ये मॉडल वर्ब में, सॉरी मॉडल वर्ब है। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। प्रीपोजिशन विद के बाद नाउन के वर्ड्स आते हैं। इज़ आराम का प्रयोग होता है, अन्य शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है। करेक्ट द सेंटेंस। ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विद ईज़। ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विद ईज़। तो यहाँ पर ईज़ का प्रयोग होगा, फिल द ईजियर नहीं होगा, ईजी नहीं होगा, ईजिली नहीं होगा। ही सॉल्व विद के साथ ईज़ का प्रयोग होगा। ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विद ईज़। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।